तफसीली मुद्दों में, जैसा कि आपने देखा, फरीन ज़ुबैर से कहती है कि मैं अली के ऊपर पर्चा कटवाऊंगी और उसे जेल में भिजवा दूंगी। ज़ुबैर उसे कहता है कि तुम पहले देख लो कि तुम में पहले कह रही थी किसी कोई और लड़का है और फिर तुम मनाल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी और अब तुम अली के ऊपर। ऐसे केस नहीं होते। लेकिन फरीन है कि वो कैसे कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे अंदर करवा कर रहूँगी। ज़ुबैर उसे समझाता है लेकिन उसकी एक नहीं सुनती और ज़ुबैर वहाँ से उठ के चला जाता है। उधर दानियाल, जो मनाल ने कपड़े प्रेस किए होते हैं, वो उससे पूछने जा रहा होता है तो फरीन को जलन होती है और उसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा मनाल के पीछे लगा हुआ है। उसे कहती है कि तुम भी खुद भी कोई चॉइस करके पहन लिया करो। तो वो कहता है मैं बचपन से उसी के चॉइस के पहन रहा हूँ। तो ज़ुबैर भी उसे कहता है जाओ तुम, ये बचपन से उसकी ऐसी दोस्ती है और तुम ऐसे ही उसके ऊपर शक करते हो। इसमें मनाल का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे बेटे का कसूर है। और फरीन तो उसकी तरफ देखती रह जाती है। उधर फरीन महानूर को उठाती है क्योंकि महानूर तो इश्क में टूटी पड़ी हुई है, उसे चोट लगी हुई होती है इश्क में, क्योंकि अली ने तो उसे गा नहीं डालता, वो भी अपने ड्रामे करता है इसके लिए। फरीन से कहती है कि मुझे पता है तुम पूरी रात किसी से बात करती, तो वो कहती है मैं फ्रेंड से बात करती हूँ, आप भी यूं ही मुझ पर शक कर रही हैं। फरीन से कहते ठीक है जल्दी आ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। और फ़ोन देखती है, जो फरीन ने छीना होता है उसे वापस देती है तो मैसेज देखती है, अली का कोई मैसेज नहीं होता, उसका फ़ोन भी बंद होता है। और मनाल के पास जाती है और उससे झूठ बोलती है कि तुमने मुझे नोट नहीं दिए। और जैसे ही वो जाने लगती है तो उससे कहती है मैंने अपने दोस्त से बात करनी है और तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर लो। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही मनाल जाती है तो जल्दी से फ़ोन उठाती है और अली से बात करती है और अली समझता है कि ये मनाल का फ़ोन है और अली फ़ोन उठाता है और उसे कहता है कि तुम बात करें, तुम मेरी ज़रूरत कैसे हुई मुझसे बात करने की और तुम अदा से मेरे साथ बात ना करना, क्योंकि ये भी तो बाउखार है, ये चाहता है कि वो इसके पीछे पीछे घूमे। और ये भी हो रहा है कि महानूर अली से बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अली है कि वो उसका तो इरादा कुछ और ही है और फ़ोन बंद कर देता है। और ये बात बहुत बुरी लगती है। ऊपर से मनाल आती है तो अपने दोस्त के बहाने उससे बात करने लग जाती है और साथ ही कहती है कि हाँ मुझे मनाल ने नोट दे दिए। उधर मनाल बैठी होती है यूनिवर्सिटी में, ऊपर से यासर आता है और यासर उसे कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, जिस तरह वो पहले कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मनाल है कि उसे कहा नहीं डालती, उससे कहती तुम यहाँ से दफ़ा आ जाओ। और ये बात यासर को अच्छी नहीं लगती और जुवेरिया से सारा कुछ देख रही होती है। और जैसे ही मनाल जाती है तो जुवेरिया यासर से पूछती तो वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारा पूछा लेकिन ये तुम्हारा बारे में बता ही नहीं रही थी कि ये तो दोनों तरफ ही खेल रहा है, कभी मनाल की तरफ और कभी जुवेरिया की तरफ। मनाल तो इसके चाल में फंसने वाली नहीं है और जुवेरिया है कि वो तो फंस चुकी है, वो तो इसकी सारी बातों को सीरियस लेती है। उधर जुवेरिया जाती है और मनाल से झगड़ा करती है कि तुम बात नहीं आओगी, तुमने यासर की बेइज्जती की और तुमने उसे खरी खरी सुनाई। मनाल उसे कहती है कि वो है इस लायक और तुम उसके लिए अपनी बहन से झगड़ा कर रही हो। तो कहती तुम मेरी बहन नहीं हो। इतने में सोफी आती है और वो कहती है कि तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो कहती है आप अपनी बेटी की साइड लेंगी। तो सोफिया से कहती है तुम भी जुवेरिया मेरी बेटी हो। लेकिन जुवेरिया है कि वो सोफिया की एक नहीं सुनती और उसे भी खरी खरी सुनाती है। तो मनाल उसे कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं अम्मी के साथ बात कर रही हो, तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। लेकिन जुवेरिया किसी की नहीं सुनती। उधर बादशाह अली से कहता है कि तुम्हारा भाई चक्कर कहाँ तक गया। तो कहता है मैंने छोड़ दिया। ये बात सुनकर बादशाह के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और कहता है मैंने भी गलती करके सोफिया को छोड़ा था। और अली उसकी तरफ देखने लग जाता है, हमारी वजह से ही हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मैंने उसे एक दफ़ा तुम्हें गाना छोड़ दिया। तो बादशाह उसकी तरफ देखता रह जाता है। उधर मनाल यूनिवर्सिटी में बैठी होती है और ऊपर से यासर आता है और उसे कहता है मेरी आज बर्थडे है और तुम्हें खुशी होगी और आज मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। और उसे फूल निकाल के देता है और मनाल उसका फूल लेती है और उसी के ऊपर मारती है और साथ ही उसे थप्पड़ देती है एक करारा सा और कहती है कि तुम यहाँ से दफ़ा आ जाओ और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। और मनाल वहाँ से चली जाती है। यासर उसे देखता रह जाता है। उधर महानूर अली को कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सारी बातें ज़ुबैर सुन लेता है इन दोनों को बातें करते हुए, क्योंकि अली तो कुछ भी नहीं कह रहा होता। महानूर ही है कि वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। अब देखना तो यह है कि ज़ुबैर को सारा कुछ पता चल गया। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।